बिजनेस चाहे जो भी हो उसमें लोगों का होना बहुत ही जरूरी होता है और बिजनेस को सक्सेस के लिए जरूरी है कि स्किल्ड एम्प्लॉय उस ऑर्गेनाइजेशन में होना बहुत जरूरी है या जुड़े रहे। इस प्रोग्रेस को सक्सेसफुली रन करने का काम ह्यूमन रिसोर्स या एचआर का होता है। ऐसे कि हम लोग ह्यूमन रिसोर्स या एचआर शब्द सुन के थोड़ा अचानक हो जाता है, ये क्या होता है। इसके बारे में हमने से किसी का उतना भी जानकारी नहीं होता है, लेकिन आज हम इसके बारे में सोच लेते, बात कर लेते आखिर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है। एक्चुअली ह्यूमन रिसोर्स ये शब्द का यूज कोई कंपनी या उस कंपनी में काम करने वाले लोगों के साथ ही यूज किया जाता है। एचआर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एचआर मैनेजमेंट को सपोर्ट करता है, एचआर स्टाफ को सपोर्ट करता है, एम्प्लॉइज की ग्रीवेंस को सॉल्व करता है टू मेंटेन द वर्क कल्चर। यह वर्ड सबसे पहले 1960 में यूज किया था जब लेबर रिलेशन का वैल्यू समझा जाने लगा, स्पेशली मोटिवेशन और ऑर्गेनाइजेशन के बिहेवियर को इंपॉर्टेंस देने के लिए। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट यानी एचआरएम का पर्पस होता है बिजनेस में एम्प्लॉय को मैनेज करके बेहतर परफॉर्मेंस अचीव करना होता है और इसके लिए एचआरएम बिजनेस के लिए एम्प्लॉइज हायर करते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि वो कंपनी कल्चर के लिए सुइटेबल होना चाहिए, लंबे टाइम के लिए कंपनी के लिए जुड़े रहना चाहिए और ज्यादा प्रोडक्टिव। ह्यूमन रिसोर्स एक ऐसा मैनेजमेंट है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एम्प्लॉइज का रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ओरिएंटेशन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, एम्प्लॉइज की परफॉर्मेंस को अप्रिशिएट करना, कॉम्पेंसेशन डिसाइड करना, एम्प्लॉइज को बेनिफिट्स प्रोवाइड करना, एम्प्लॉइज को मोटिवेट करना, एम्प्लॉइज के सेफ्टी को इंश्योर करना, ये सब प्रॉपर रिलेशन एम्प्लॉइज के साथ मेंटेन रखना, ये सब ह्यूमन रिसोर्स का बहुत काम होता है। एक ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ऐसा डिपार्टमेंट होता है जिससे एम्प्लॉइज के जुड़े सभी एस्पेक्ट को हैंडल करता है। इस डिपार्टमेंट के फंक्शन में ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, जॉब एनालिसिस कंडक्ट करना, रिक्रूटमेंट, जॉब इंटरव्यू कंडक्ट करना, ह्यूमन रिसोर्स का सिलेक्शन, ओरिएंटेशन ट्रेनिंग, करियर प्लानिंग, क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्टिव एम्प्लॉइज, ये सब फंक्शन जरूरी होता है। लेकिन एचआरएम इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है? अगर ये सवाल आपके मन में आ रहा है तो आपको ये पता होना चाहिए कि किसी तरह प्रोडक्ट या प्रोडक्शन में या प्रोडक्ट सर्विसिंग फॉर्मेशन में ह्यूमन माइंड एफर्ट शामिल होता है और लोगों के बिना कोई प्रोडक्शन इम्पॉसिबल है। या मैं किसी भी तरह कंस्ट्रक्शन या कुछ भी हो उसमें ह्यूमन बीइंग फंडामेंटल रिसोर्स होती है। इसलिए हर ऑर्गेनाइजेशन या कंपनीज ऐसे स्किल्ड या परफॉर्मिंग वाला लोगों को अपने टीम में शामिल कर ताकि कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन ऐसे स्किल्ड या इम्पोर्टेंस आदमी को लेके, एम्प्लॉय को लेके बेस्ट स्किल्स, बेस्ट गोल अचीव कर सके। बात बिल्कुल सही है। इसको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्यों किया जाता है, आइए ये भी जान लेते हैं। तो देखिए, इस टर्म में ह्यूमन का मतलब किसी ऑर्गेनाइजेशन का स्किल्ड वर्कफोर्स लेबर से है, रिसोर्स का मतलब लिमिटेड अवेलेबिलिटी और मैनेजमेंट का मतलब ऐसे अवेलेबिलिटी रिसोर्स का बेस्ट यूज कैसे किया जाए ताकि ऑर्गेनाइजेशन का हर गोल्स ऑब्जेक्टिव को पूरा किया जाए। और इसी तरह ये तीनों वर्ड्स को मिला के ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बनता है और इसका मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन की अवेलेबल स्किल्ड वर्कफोर्स को प्रॉपर यूटिलाइज करना ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अच्छे से अचीव किया जा सके। एचआरएम एम्प्लॉइज और ऑर्गेनाइजेशन दोनों को सेम प्लेटफॉर्म में लाता है ताकि एक ही समय पर ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल दोनों के गोल्स मिल सके। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का मोस्ट इंपोर्टेंट चीज उसका एम्प्लॉइज होता है, इसलिए मैनेजमेंट की ये जिम्मेदारी होता है कि ह्यूमन रिसोर्स को सही तरह के एचआर को सही तरीके से मैनेज करें। एचआर डिपार्टमेंट हर ऑर्गेनाइजेशन में हो सकता है, डिफरेंट साइज का, अलग अलग साइज का होता है। स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के लिए स्मॉल डिपार्टमेंट हो सकता है, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के लिए लार्ज डिपार्टमेंट होता है जहां पे ज्यादा स्पेशलाइज लोग होता है, जैसे कि रिक्रूटिंग, इमिग्रेशन, टैलेंट मैनेजमेंट, बेनिफिट्स, कॉम्पिटिशन एक्सेट्रा, ये सब होता है। एज एग्जाम्पल आप देख लीजिए, अमेजन जैसे लार्ज कंपनी में बहुत ही स्पेशलाइज्ड एचआर पोजीशन है जहां पे एचआर मैनेजर, एचआर असिस्टेंट, एचआर रिसोर्स पार्टनर, रिक्रूटिंग कोऑर्डिनेटर, सोर्सर, रिक्रूटिंग एनालिसिस एक्सेट्रा, ये सब होता है। चलिए अब ये भी जान लेते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का फंक्शन दो टाइप्स का होता है, मैनेजरियल फंक्शंस और ऑपरेटिव फंक्शंस। मैनेजरियल फंक्शंस में आता है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्शन और कंट्रोलिंग, जबकि ऑपरेटिंग फंक्शन में शामिल होता है रिक्रूटमेंट, डेवलपमेंट,
कॉम्पेंसेशन, मोटिवेशन और इंटीग्रेशन एक्सेट्रा ये सब शामिल होता है। और एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर के प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, आइए हम लोग जानते हैं इसको। कॉर्पोरेट कल्चर, प्लान्स और पॉलिसीज, इसका डिटेल्स नॉलेज डेवलपमेंट करना, एम्प्लॉयज रिक्रूटमेंट करना, वैलिड मैनेजमेंट और वर्कफोर्स मैनेजमेंट करना, कॉम्पेंसेशन एंड बेनिफिट्स को हैंडल करना, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट करना, एम्प्लॉयमेंट को एंगेजमेंट करना, ट्रेनिंग डेवलपमेंट करना, लेबर लॉ को ध्यान में रखते हुए काम करना, एम्प्लॉयज से क्लियर एंड ओपन कम्युनिकेशन रखना और ह्यूमन रिसोर्स एरियाज के प्रॉब्लम्स का पता लगाकर सुटेबल सॉल्यूशन प्रोवाइड कराना। तो ऐसे बहुत सारा रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है। और स्पेशली ह्यूमन रिसोर्स का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होता है, आपका एम्प्लॉय के साथ अच्छा रिलेशनशिप बना, हर एम्प्लॉय का अंदर का बात को आपको जानना, क्या एम्प्लॉय का क्या प्रॉब्लम है उसका वो आपको जानकारी लेना, उस एम्प्लॉय को मोटिवेट करना, जो बेसिक जो फॉर्म होता है ये सभी होता है। क्योंकि आप के थ्रू से एम्प्लॉय कैसे खुश रहे, आपको देखना है कौन सा एम्प्लॉय कौन सा प्रॉब्लम में है, कौन सा एम्प्लॉय कौन सा सिचुएशन में है, किसको कब क्या चाहिए, किसको कब क्या पोजीशन देना है, हु इज सुइटेबल फॉर हुज, क्या पोजीशन के लिए कौन, ये पोजीशन के लिए ये सुइटेबल है, कौन सा पोजीशन के लिए कौन सुइटेबल है, कौन सा एम्प्लॉय को कौन सा जगह में लगाना, ये जगह में लगाने से अगर मतलब कंपनी का ग्रोथ आगे जा सकता है तो ये एम्प्लॉय को वो जगह में लगाना। एक्चुअली ये सब मेन जो बेसिक फॉर्म होता है ये सब ह्यूमन रिसोर्स का एक फॉर्म होता है। बाकी तो बहुत सारा बहुत कुछ होता है जो ऑलरेडी हम वीडियो में आप लोगों को बोल ही दिया है।